प्यारे बच्चे, वीआईपी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटे आज हम करवानी है क्लास 8th साइंस। तो इसमें हम आज इसमें आप यहाँ तक पढ़ लिया अपन भाई कटाई किसे कहते हैं, यानी अब पढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। फसल की कटाई का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, यानी फसल को काटना एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है। फसल पक जाने के पश्चात उसे काटने के प्रक्रम को कटाई कहते हैं। कटाई के समय या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं तो उसे जड़ के पास से काट लेते हैं। अनाज फल का पकने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगता है। यानी बेटा कटाई की चीज़ होती है बेटा अपने पास, यानी कटाई कहते किसी है, यानी क्यों आवश्यक है कटाई में अपने पास, यानी ये जो कृषि पद्धति है उसकी एक मुख्य भाग है ये। तो यानी फसल पक जो है, यानी फसल पक कर तैयार होने के बाद उसे भूमि से अलग करना कटाई कहलाता है। यानी भूमि से अलग करना यानी उसको काटना। तो यानी काटता क्यों हो, क्योंकि आपने उसको ये कार्य किसे कहते हैं, या तो दराती द्वारा करते हैं। एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से दानों बीजों को भूसों से पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। इन मशीन यानी हार्वेस्टिंग क्या हो, यानी आप चाहते इसको दराती द्वारा या फिर एक मशीन द्वारा कटाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग। थ्रेसिंग यानी कि इसमें थ्रेसिंग क्या होता है बेटा अपने पास, यानी थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब होता है यानी गेहूँ जो अपन फसल काटी है उसके दानों को भूसे से अलग करना। यानी जब आप गेहूँ निकालते हैं तो तूड़ी अलग करते हैं और दाने अलग निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं बेटा। यह कार्य कंबाइन मशीन की सहायता से किया जाता है, यानी कंबाइन के द्वारा भी कार्य क्रिया है। तो इसमें कंबाइन मशीन क्या है, इसमें ये दोनों कार्य साथ करती है, यानी काटने का भी और उसको भूसे से अलग करने का भी। यह है थ्रेसर और हार्वेस्टर का संयुक्त रूप है, यानी वास्तव में क्या है या कंबाइन क्या है, यानी थ्रेसर क्योंकि ये काटते भी है और ये भूसे को दानों को भूसों से अलग भी करते हैं, इसलिए इसका दोनों का यानी कंबाइन हो गया है अपने पास। अनाज के दानों को फटक कर यानी फिर क्या, यानी जो छोटे खेती वाले हैं बेटा वो क्या करते हैं, यानी कटाई के पश्चात कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही बचे रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत जलाना चिंतित है, वह जानती है कि इससे प्रदूषण फैलता है, इसे खेत में इकट्ठे की गई फसल को आग लगाने का भी खतरा रहता है। यानी आप जो यानी कंबाइन के द्वारा फसल काटना है तो क्या हो जाता है बेटा, उसमें कुछ अवशेष बाकी रहते हैं तो उनमें खेत को जला देना है। उससे क्या है, हमें एक तो वायु प्रदूषण हो है और एक क्या होता है बेटा अपने पास उसको खतरा रहता है, यानी प्रदूषण में भी खतरा रहा है और यानी जो दूसरे खेत है उनमें भी आग लगने का खतरा रहता है। बोइंग से भूसे अलग करते हैं, यानी कि किसके द्वारा, यानी बोइंग से भूसे अलग करते हैं इसके द्वारा, यानी कि यह मशीन इसके द्वारा क्या है, यानी कटाई से पूर्व। यानी कटाई से पूर्व क्या करते हैं बेटा, 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कटाई का समय आता है। यानी कि कितना, यानी 3-4 महीने पहले फसल को बोआ, फिर उसमें पानी देवा, फिर उसमें खाद देवा, फिर उसके बाद क्या आता है, यानी उसको काटने का समय आता है। जब वो पककर पूरी तरह तैयार हो जाती है तब हम क्या फसल को काटते हैं। स्वर्णिम दानों से भरपूर फसल का किसान दिल में उल्लास है और अच्छे समय का भाव संचरित करते हैं। यानी अच्छी फसल होगी तो अच्छे भाव में उसमें थोड़ी खुशी है, मनाने का, आराम करने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में परिश्रम का फल मिला है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय खुशी और उल्लास का होता है। यानी क्यों आज तक, क्योंकि जब फसल आवा है तो सभी ने अच्छा लगा है ताकि अपनी नई जो कार्य हैं वो कर सकें, नई वस्तुएं खरीद सकें और अपने हरोल्लास होता है। महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे वैसाखी, पोंगल, दिवाली, होली, बिहू एवं अन्य नेम जुड़े हुए हैं। यानी जब फसल पक के तैयार हुआ है तो भी यानी यहाँ पे वैसाखी हो गया भाई, पोंगल हो गया, दिवाली हो गया, होली, बिहू आदि क्या है। अभी अपन बेटा देखो, अब फसल ली अपन काट, तो उसके बाद क्या करना करते हैं, फसल को काटने के बाद क्या करते हैं,
उसको भंडारण करना आवश्यक है, ताकि जो फसल है वो अपन निकालें वो अच्छी तरह सुरक्षित रह सके, यानी उसको वो खराब न हो। उत्पादन को भंडारित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी उत्पाद जो भी आप उत्पाद निकाले हैं, जैसे अपन गेहूँ निकाले हैं, चावल निकाले हैं, चने हैं, जो भी फसल है उसका भंडारण करना बहुत आवश्यक है। क्यों है बेटा इसका भंडारण करना आवश्यक है? क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, अपने पास यदि फसल के दानों को ज़्यादा समय तक रखा तो उन्हें कीट, नमी, सूक्ष्म चूहों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा निकाली फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताज़ा काटी गई फसल के बीजों को अच्छी प्रकार से सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की या जीवों आक्रमण खत्म होने की संभावना रहती है। भंडारण से पूर्व दोनों को धूप में सुखाना जरूरी होता है, यानी दानों को, यानी क्या है, धूप में सुखाना क्यों होता है कि उसकी जो नमी है वो उचित नमी रहती है, जिससे वो क्या है उसमें फंगस न लगे और जो अपने दाने हैं जो सुरक्षित रहें। कीट पीड़कों को जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाती है, यानी पीड़कों यानी अब जो दवाई है कवक हो गए जीवाणुओं से। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण धातु के बड़े पात्र यानी किसमें करता है? किसान है जो के बड़े पात्र या जूट के, यानी धातु के बड़े पात्र, या यानी इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिस यहाँ पे टंकी बोलना, हाँ बेंस भी बोल रहे हैं यहाँ, टंकी जो जूट के बोरों में करते हैं, लेकिन बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करे और साइलों में किया जाता है, यानी आप जिसकी बुखारी बोलना बेटा। तो यानी बड़े पात्र और जूट के बोरों में लेकिन बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करे और साइलों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कीटों, चूहों को सुरक्षित रखा जा सके। यानी उनको जो कीट हैं, चूहे हैं या अन्य जीवों से उसको क्या है सुरक्षित रख सके। यानी साइलो क्या होता है बेटा, यानी यहाँ पे जो बुखारी बोलते हैं वही है ये। इसके बाद बेटा जंतुओं से भोजन, इसके बाद क्या है बेटा अपने पास जंतुओं से भोजन। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, यानी गाय भैंस है, इनसे हमें दूध मिलता है, कुछ पशुओं से हमें मांस भी मिलता है। दूध किसी गाय, भैंस, ऊँटनी, बकरी, इनसे हमें इस सारणी को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की भांति जंतु में विभिन्न प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराते हैं। यानी पौधों की भांति जंतु भी क्या है विभिन्न प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो तटीय, जो समुद्र के किनारे पर वे लोग क्या करते हैं बेटा, वो मछलियों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ पर अनाज खाया जाता है। जो देश का लगभग 60% भाग जो हम मांस मीट के द्वारा कंप्लीट करता है, 40% भाग अनाज के द्वारा कंप्लीट होता है। वैसे पिछली कक्षा में पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चुनाव, यानी फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। पहले तो सबसे पहले क्या कराएंगे, बीजों का चुनाव कराएंगे, फिर बुआई आदि कराएंगे अभी। इसी प्रकार फार्म पर अथवा घरों पर पाले जाने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, देखभाल, आवास की आवश्यकता होती है। यानी जो पशुपालन होती क्या है, उचित देखभाल, उचित भोजन और आवास की आवश्यकता। तो जब व्यापक पैमाने पर किया जाता तो उसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है इसके बेटा अपने पास, यानी फसल के साथ साथ पशुपालन क्या कहलाता है, पशुपालन भी कहता है। मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। यानी मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार क्यों है, क्योंकि इसमें अपने पास बहुत प्रकार के विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, वो हमें मिलते हैं। मछली में कोड लीवर तेल प्राप्त होता है, कोड लीवर तेल प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेटा वैसे विटामिन डी हम यानी सूर्य धूप से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने क्या सीखा बेटा अपने पास, यानी इस पर लेसन में आपने क्या सीखा था वो पूरा पढ़ते हैं बेटा। बढ़ती जा रही जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए। यानी
जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है, यानी हमारे पास भूमि तो सीमित है, उस यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो उत्पादन क्षमता है वह बढ़ानी पड़ेगी भाई। उसके लिए अपन नई नई पद्धतियों यानी तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। किसी जगह पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार यानी किसी जगह पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, किसी जगह पर एक ही। भारत में फसल और ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। यानी यहाँ पे भारत में बोए जाने के आधार पर के दो प्रकार के हुए, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल हुआ। जुताई करके मिट्टी को तैयार करना, समतल बनाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए पाटले व हल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जुताई करने के लिए, यानी जो माना बीज बोने के लिए सबसे पहले भूमि को क्या समतल किया जाता है और उसको पोला हुआ, ताकि जो बीज है उसको उचित बीजों को जमीन उचित गहराई पर बोना, उसके मध्य उचित दूरी रखना, अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की उन्नत किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। मृदा में पोषक तत्वों की समृद्ध एवं पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। यानी क्या होते हैं, अपन पुनः की आवश्यकता होती है, जिसे उर्वरक या कार्बनिक खाद के उपयोग से किया जाता है। फसलों की आधुनिक किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय और अंतराल पर फसल को पानी देने के प्रक्रम को सिंचाई कहते हैं। निराई में बिना उगाए एवं अवांछित पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को मशीन या हाथों से काटना। दानों को भूसे से पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। बीजों को पीड़कों सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण किया जाता है। यानी पीड़क यानी जो कीटाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे सुरक्षित करना क्या कहलाता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। ये थे बेटा अपने पास लेसन कंप्लीट हो गया ये लेसन। अब जो आगे वीडियो आएगा उसमें क्या है बेटा, आपको ये कंप्लीट लेसन करवा दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।